आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमिश ट्यूटोरियल में। आज क्लास में डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इट मींस आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति। जैसे कि हमने पिछले क्लास में इसके बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था आपका वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। फिर हमने डिस्कस किया था एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स को डिस्कस किया था, जैसे कि आपका काइनेटिक एनर्जी, दूसरा था आपका पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आपका काइनेटिक एनर्जी को हमने डिफाइन किया था, फिर डिराइव किया था। पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिफाइन किया था, फिर हमने उसको डिराइव भी किया था। उसके बाद हमने जाना था आपका साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में हमने जाना था। बिना टाइम को बर्बाद करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या जानेंगे भाई? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब होता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण, यानी कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या होता है भाई? ट्रांसफर होता है। उसके पास टेंडेंसी होती है कि वह एक फॉर्म से क्या हो, दूसरे फॉर्म में क्या हो जाए, आपका ट्रांसफर हो जाए। समझ में आ गया? जैसे कि क्या है आपका, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, बहुत सारे टाइप्स में क्या होता है आपका फॉर्म होता है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक डैम जो है, डैम क्या करता है? पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, काइनेटिक एनर्जी को फिर से आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी, बहुत सारे टाइप्स में क्या हो जाता है आपका चेंज हो जाता है। जैसे बैटरी क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है आपका बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाता है। जैसे फैन क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। आया समझ में? जैसे कि रेडियो क्या करता है भाई? इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। ऐसे बहुत सारे अप्लायंस आपके आसपास में दिखाई देते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो दिखाई देते हैं, जो क्या करते हैं? एनर्जी को ट्रांसफर करते रहते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। जैसे कि लिखेंगे यहाँ पे कि द एनर्जी has tendency to change its, क्या लिखेंगे? change its form। it means, क्या लिखेंगे? it means energy can be transferred one form to another form। क्या हो जाएगा आपका? वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को क्या है? एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? इसको चेंज कर सकते हैं या किया जा सकता है। आया समझ में? क्या किया जा सकता है? इसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि लिखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू क्या हो जाएगा आपका? साउंड एनर्जी बाय क्या हो जाएगा आपका? बाय रेडियो। कोई दिक्कत इसमें आपका। जैसे कि और एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन, क्या हो जाएगा आपका? व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, क्या हो जाएगा आपका? वर्टिकली अपवर्ड। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ क्या करते हैं? उसको थ्रो करते हैं। देन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? के ई लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। के ई काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू क्या हो जाएगा आपका? चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पी ई क्या चीज में? पोटेंशियल एनर्जी। आ रहा है समझ में? फिर एंड वाइस वर्सा लिख लेंगे। एंड क्या लिखेंगे भाई? एंड वाइस वर्सा, क्या लिखेंगे? वाइस
वर्षा। आ रहा है समझ में? कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। जब थ्रो करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई बता हमको। ये जो है जैसे ही थ्रो करते हैं तो इसको इनिशियल स्पीड देते हैं। जब इनिशियल स्पीड देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी जो है क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ ले जाने में हेल्प करेगा। अगेंस्ट ग्रेविटी क्या करेगा, मोशन करने में इसको हेल्प करेगा। और एक ऐसे हाइट पर पहुंचेगा जहां मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, जिसके वजह से वहां पे जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है फ्रॉम द ग्राउंड जो है मैक्सिमम हाइट को क्या करेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अचीव करेगा तो वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मतलब कि मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है इसके हाइट की वजह से, इसके पोजीशन की वजह से, ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से। और जो पोटेंशियल एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से होता है, पोजीशन की वजह से। ठीक है, ऑब्जेक्ट के शेप में, साइज में चेंजिंग आने की वजह से, ये सारी चीज से होता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ूं मैं और भी लिखवा दूं। चलो देखो इसमें एग्जांपल, इसका नेक्स्ट एग्जांपल में लिखेंगे यहाँ पे कि जैसे कि लिखेंगे यहाँ पे कि आपका ए डैम स्टोर्ड वाटर क्या करता है, स्टोर्स वाटर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू क्या हो जाएगा आपका, चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैसा एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक एनर्जी। आ रहा है समझ में, क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। आया समझ में, आ गया समझ में कि नहीं आया? जैसे कि यहाँ पे समझो, लिखेंगे यहाँ पे ए हाई डाइवर, जैसे कि जो डाइव लगाता है लोग, ठीक है, क्या लगाता है आपका, डाइव लगाता है। जैसे कि देखते हैं आप, जैसे कि आप देखते हैं एक जो है आपका पटरी पर जब कूद करके जंप लगा करके पीछे की तरफ जब जंप लगाता है, हाई डाइव करता है लोग, ठीक है, तो वो जो है आपका हाई डाइवर क्या करता है आपका, ट्रांसफर, लिखेंगे यहाँ पे हाई डाइवर ट्रांसफर्स एनर्जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। सर क्या होगा, ए हाई डाइवर क्या लिखेंगे, ए हाई डाइवर ट्रांसफर्स पोटेंशियल एनर्जी, पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी इनटू द, क्या लिखेंगे आपका, इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्या करता है भाई, काइनेटिक एनर्जी में ये ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल एक और समझो यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे कि हम लिख लेंगे, जैसे कि आप देखते हैं गुलेल के जो रबड़ होते हैं उसको पीछे की तरफ क्या करते हैं, उसमें जब हम एक कंकड़ पत्थर को डाल करके, स्टोन को डाल करके पीछे की तरफ खींचते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसे ही उसको हम छोड़ते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। समझ में आ गया? तो लिखेंगे कि ए गुलेल स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखेंगे, पी ई लिखेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन इट्स, क्या लिखेंगे भाई, इट्स रबर प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी इन स्टोन। क्या करता है भाई, काइनेटिक एनर्जी किसको प्रोड्यूस करता है, स्टोन को प्रोड्यूस करता है। आ रहा है में रबर इट्स रबर क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन इट्स रबर एंड प्रोड्यूस, लिखेंगे एंड प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी इन स्टोन। कोई दिक्कत इसमें, मिटा दो इसको। आ गया समझ में? चलिए
अब जो है भाई यहाँ पे जानेंगे कि आपका एनर्जी, ये जो है आपका जानेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एनर्जी कन्वर्टर्स जानेंगे, ठीक है। यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स, क्या लिखेंगे, यूजिंग एनर्जी, क्या हो जाएगा आपका एनर्जी कन्वर्टर्स। जैसे कि, ठीक है, बहुत सारे अप्लायंस जो है, बहुत सारे मेनी मोर अप्लायंस, ठीक है। क्या होता है भाई, क्या होता है, मेनी मोर अप्लायंस जो है क्या करता है भाई, बताओ हमको, एनर्जी को कन्वर्ट करता है। अभी मैंने बात किया है बल्ब, बल्ब क्या करता है भाई, बल्ब क्या करता है, वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आयरन क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये सारी चीज लिखते हैं भाई। तो यहाँ लिखेंगे कि मेनी अप्लायंस that are used in our daily life, क्या लिखेंगे, daily life लिखेंगे, that converts, लिखेंगे क्या, that converts एनर्जी, वन एनर्जी टू, क्या लिखेंगे, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या हो जाएगा आपका, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत इसमें, आया समझ में। क्या करता है, बहुत सारे अप्लायंस, जैसे लाइट लिखेंगे, कैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपका, रेडियो, क्या लिखेंगे, रेडियो। बल्ब, क्या होगा आपका, बल्ब हो गया। आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक आयरन हो गया भाई। उसके बाद लिख लो गैस स्टोव हो गया। उसके बाद जो हो जाएगा आपका, हो गया गैस स्टोव हो गया, हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, एंड सो कोई दिक्कत इसमें, कोई मोटर भी हो जाएगा भाई, मोटर। ये सारी चीज जो है, बहुत सारी चीज होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारी चीज। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे रेडियो, क्या लिखेंगे भाई, रेडियो क्या करता है, रेडियो लिखेंगे यहाँ पे, रेडियो इट कन्वर्ट्स, क्या हो जाएगा आपका, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी into the क्या हो जाएगा आपका, बताओ, साउंड एनर्जी। क्या करता है यार, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए उसके बाद जो है मिटा दो इसको मिटा दो। चलो भाई उसके बाद हम क्या लिखेंगे भाई, बताया यहाँ पे। उसके बाद हो जाएगा आपका बल्ब। देख लो भाई, ये जो बल्ब होता है, बल्ब क्या करता है बताओ, यह जो है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लिखेंगे इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी भाई, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द क्या लिखेंगे भाई, बताओ हमको, लाइट एनर्जी। कोई दिक्कत इसमें, क्या करता है यार, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। आया समझ में। अब उसके बाद जो है आपका हो जाएगा आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन
अब देखो इलेक्ट्रिक आयरन भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करता है। लिखेंगे हीट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है क्या? फिर उसके बाद जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक हीटर, क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक हीटर। इसको हम लिखेंगे कि हीट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू क्या हो जाएगा आपका हीट एनर्जी। कोई दिक्कत इसमें? क्या करता है आपका इलेक्ट्रिक हीटर का काम क्या होता है, यह जो है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। कोई दिक्कत है इसमें? आ रहा है समझ में? यहाँ पे लिखेंगे आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं आपका हो गया थर्मल पावर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, या इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होगा, क्या होगा थर्मल पावर जो है, थर्मल पावर क्या करता है भाई बता हमको। थर्मल पावर जो है आपका हीट एनर्जी को लिखेंगे हीट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू क्या करता है आपका पता हमको, हीट एनर्जी को किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक कोई दिक्कत इसमें? मिटा दो इसको। ऐसे बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारा है आपका। जैसे लिखेंगे मोटर, क्या लिखेंगे भाई मोटर का काम क्या है भाई, मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। जैसे फैन में क्या लगा रहता है, मोटर लगा रहता है। वो मोटर क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस चीज में चेंज करता है आपका, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, लिखेंगे हीट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू क्या हो जाएगा भाई बताओ आपको, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू क्या हो जाएगा आपका मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? अब उसके बाद जो है आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे पता हमको, फैन लिखेंगे। फैन क्या हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे हम लोग हीट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू क्या हो जाएगा आपका, हीट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आ रहा है समझ में? इस सबसे आसान टॉपिक है भाई। इस चीज को सिर्फ क्या है, रट्टा मारने की चीज है। इसको जो है रट्टा मारने की चीज है भाई, सीधी बात है। आया समझ में? यहाँ इसके बाद जो हम क्या लिखेंगे, इसके बाद जो है आपका लिख लेंगे यहाँ पे जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर। देखो जनरेटर क्या करता है भाई, ये जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी को किस चीज में चेंज करता है आपका पता हमको, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। या तो केमिकल एनर्जी को किस चीज में चेंज करता है आपका, इलेक्ट्रिक। जनरेटर में हम लोग फ्यूल डालते हैं, तेल डालते हैं, तो वो क्या करता है भाई, वो जो है फ्यूल क्या करता है आपका पता हमको, वो जो फ्यूल है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखेंगे कि अब देखो उस फ्यूल के वजह से क्या होता है कि उसमें जो आर्मेचर लगा रहता है उसमें मोशन आ जाता है। मोशन आने की वजह से ऐसा होता है। तो लिखेंगे हीट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू क्या हो जाएगा आपका, बोलो। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू
इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसी प्रकार से एसी हो गया, एसी हो गया आपका, ठीक है। और क्या हो गया, फ्रिज हो गया। ये सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बता हमको, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में कहने का मतलब ऐसा नहीं कि, कहने का मतलब है उसको जो है कोल्ड कर देता है, ठंडा कर देता है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को। इसमें हर ऐसे नहीं, गिटा दो इसको। अब देखो नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे क्या चीज, कंजर्वेशन। सर क्या है यहाँ पे, हम नेक्स्ट जानेंगे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानेंगे। क्या जानेंगे भाई, लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी। क्या जानेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आ रहा है मतलब इसका समझ में, कि जो है आपका कहने का मतलब है कि एनर्जी के संरक्षित के नियम जानेंगे, ठीक है। एनर्जी मतलब ऊर्जा संरक्षण का क्या जानेंगे हम लोग, नियम जानेंगे कि ऊर्जा को ऊर्जा जो है किस प्रकार से आपका संरक्षित रहता है। किसी भी सिस्टम का ऊर्जा जो है ना, तो उससे क्या होता है आपका, मतलब कि वो जो ऊर्जा है जितना ट्रांसफर होता है उतना ही वो क्या कर लेता है आपका, गेन कर लेता है। इस प्रकार से गेन और रिलीज एनर्जी सेम ही रहता है, समझ में आ गया। इट मींस इसका कहने का मतलब है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, समझ में आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे कि, लिखेंगे यहाँ पे कि एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी can transfer one form to another form हो गया। क्या है आपका, it can transfer one form to another form। it means लिखेंगे, it means energy can neither be created nor be destroyed। क्या हो जाएगा, nor be destroyed। आया समझ में इसका मतलब, इसका मतलब है कि एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, उसको एक रूप से दूसरे रूप में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं उसको। इट मींस कहने का मतलब है एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसको बनाया जा सकता है, ना ही उसको समाप्त किया जा सकता है। समझ में आ गया, आया समझ में। यही जो होता है हमारा क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है। क्या होता है आपका, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू, लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी of a system remains same। क्या होता है आपका भाई, सेम रहता है, ठीक है। किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में। किसी भी सिस्टम का एनर्जी क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। इट मींस लिखेंगे दैट इज कि आपका क्या रहेगा, आपका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। इट मींस क्या आपका एनर्जी सेम, और क्या लिखेंगे, रिमेंस कांस्टेंट क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। दैट इज लिखेंगे कि टोटल एनर्जी
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे E इज इक्वल टू लिखेंगे, टोटल एनर्जी को हम लोग E से डिनोट करते हैं, E क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत इसमें, E क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें, लिखेंगे यहाँ पे मिटा दो, देखो भाई यहाँ जो है मिटा दो इसको, देखो यहाँ जो है कहेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू क्या आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है, ठीक है, मतलब कि जो है आपका गेन जितना भी एनर्जी क्या है आपका मतलब कि ट्रांसफर किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को, जितना एनर्जी ट्रांसफर करते हैं किसी भी चीज को उतना ही एनर्जी वो क्या करता है आपका उसके द्वारा लिया जाता है। समझ में आ गया, जितना एनर्जी हम इधर से देंगे उतना ही एनर्जी वो क्या करेगा आपका गेन करेगा। इट मींस क्या है आपका जितना एनर्जी उसको दिया जाएगा गिवन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका गेन एनर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। रिलीज एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गेन एनर्जी, यानी कि अकॉर्डिंग टू law of conservation of energy transfer energy transferred energy to energy is always equal to क्या आ जाएगा भाई आपका always equal to क्या लिखेंगे यहाँ पे always equal to gain energy by object। कोई दिक्कत इसमें, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं रिलीज एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा आपका गेन एनर्जी। किससे होगा गेन एनर्जी बाय ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट क्या करेगा एनर्जी को गेन करेगा। मान लेता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को मैंने एनर्जी दिया, जितना एनर्जी मैं उसको दूंगा जितना मैं एनर्जी दूंगा वो उतना ही एनर्जी क्या करेगा आपका गेन करेगा। ठीक है, इट मींस लिखेंगे यहाँ पे कि या इसको हम लिखेंगे ट्रांसफर एनर्जी एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका गेन एनर्जी। समझ में आ गया, आ रहा है समझ में। यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे ईटी लिखेंगे, ईटी जो होगा कितना होगा ईटी यानी कि ट्रांसफर एनर्जी हो गया आपका। या इसको हम क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे लिखेंगे इसको रिलीज एनर्जी के भी नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं रिलीज एनर्जी। ये जो है आपका क्या होगा दोनों क्या होगा आपका इक्वल होगा। समझ में आ गया। अब देखो जो ट्रांसफर एनर्जी होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसफर्ड या रिलीज एनर्जी is always positive। कोई दिक्कत इसमें, क्या होगा भाई आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ लिखेंगे गेन एनर्जी is always निगेटिव। क्या होगा आपका निगेटिव। तो भाई आ रहा है समझ में। या इसी को हम क्या बोलते हैं लूज एनर्जी के भी नाम से जानते हैं, क्या बोलेगा आपका लूज एनर्जी या लूज एनर्जी भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे लूज एनर्जी भी बोला जा सकता है। आ रहा है समझ में। इसको बोलेंगे ट्रांसफर एनर्जी को लूज एनर्जी जी क्या होगा आपका गेन एनर्जी। लूज एनर्जी कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव, गेन एनर्जी कहने का मतलब क्या है आपका निगेटिव। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, हो गया। अब देखो कि
यहाँ पे जो है आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ड्यू टू, क्या हो जाएगा आपका, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से आपका एनर्जी क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। ठीक है, लिखेंगे ड्यू टू ग्रेविटी एनर्जी इज कंजर्व्ड, या लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, या लिखेंगे सॉरी क्या लिखेंगे, ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे, ड्यू टू ग्रेविटी। बताओ इसको पूरा लिखेंगे यहाँ पे, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्या होता है, एनर्जी कंजर्व होता है, किसके वजह से होता है, ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो कोई जो है ऊपर की तरफ जब थ्रो करते हैं तो उसमें क्या आता है, आपका काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है इनिशियल स्पीड से देखते हैं तो। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे जब उसके पोजीशन में चेंजिंग आता है, जिससे जिससे क्या है वो मैक्सिमम हाइट पर क्या करता है, आपका अचीव करता है, जैसे जैसे वो क्या करता है, मतलब किसी हाइट को अचीव करते जाता है, तो वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है। आ रहा है समझ में, तो ये चीज होता है यहाँ पे। तो यहाँ जो है यह किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि when an object through, क्या, when an object thrown upward direction, upward क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपवार्ड लिखेंगे, थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड with initial velocity it's लिखेंगे with initial velocity it has kinetic energy, it has some kinetic energy due to which it moves against क्या हो जाएगा आपका, ग्रेविटी हो गया। क्या होता है आपका, ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन करता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस मोशन, क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग दिस मोशन टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज, क्या होता है आपका, कंजर्व्ड। इट मीन्स लिखेंगे क्या चीज, it means remains, it means remain same, remain constant, it means क्या होता है आपका, remain constant। यहाँ जो है आपका क्या होता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि टोटल एनर्जी, क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखेंगे, ई के लिखेंगे प्लस पी लिखेंगे, कोई दिक्कत इसमें, ई के और ई पी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे ई लिखते हैं। तो इस केस में क्या रहता है भाई, यह कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है आपका, कांस्टेंट करने का मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलो,
इसकी जो वैल्यू होगी आपका, लेकिन कांस्टेंट का मतलब जीरो लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीरो। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे आपका के ई पी, ई इक्वल टू क्या हो गया आपका ई के प्लस ई पी, कोई दिक्कत इसमें, यानी कि ई के इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई के प्लस क्या लिखेंगे ई पी इक्वल टू जीरो। समझ आ गया कि जब क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा, चलो इसको देखते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं पहले लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे ई के इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा आपका, समझ में आ गया। जब आपका काइनेटिक एनर्जी आपका क्या करेगा, आपका जब डिक्रीज करेगा तो इट मींस क्या है पोटेंशियल एनर्जी आपका इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब समझ में आ रहा है, नेगेटिव साइन लगाने का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जब आपका क्या करेगा इंक्रीज करेगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा। यहाँ पे माइनस साइन लगा है इसलिए, समझ में आ गया ना। तो चलिए एक मतलब कि क्या है आपका इसी के थ्रू समझते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ठीक है, यहाँ जो है आपका मान लेते हैं कि यहाँ हम समझते हैं इधर समझते हैं, एक जो है यहाँ पे हम मानते हैं ये बल्ब हो गया आपका, एक बॉल हो गया, ये हो गया पॉइंट या कोई ग्राउंड है, ठीक है, क्या है यहाँ पे ग्राउंड है। यहाँ हम ले लेते हैं आपका पी पी लिख लेते हैं ई पी, यहाँ ले लेते हैं ई के, यहाँ पे हो गया आपका यानी कि टोटल एनर्जी, ई से क्या हो गया आपका टोटल एनर्जी, कोई दिक्कत इसमें, हम सबको अलग अलग चलो भाई। यहाँ जो है आपका इसको हम लिखेंगे क्या चीज, क्वेश्चन में लिख लेते हैं ई पी ई के प्लस ई पी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब यहाँ हम लिख लेते हैं ए पॉइंट है भाई, क्या है आपका ए पॉइंट, यह आपका बी पॉइंट, यह आपका सी पॉइंट, यह क्या है आपका डी पॉइंट। बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड, क्या है आपका बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड, इसकी मास एम है तो सेम ही है, आइडेंटिकल बॉल है। क्या है उसको हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जब थ्रो करते हैं, जब थ्रो करते हैं तो मान लेता हूँ कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी उस समय होती है कितनी होती है 20 जूल, कितनी जूल होती है भाई 20 जूल। तो इस समय जो है कितना होता है आपका 20 जूल। तो इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, जब हम क्या करेंगे इसको वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, क्या है आपका वर्टिकली जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो इस केस में जो है जब मैं इसको ऊपर से छोड़ूंगा तो ये जो है रेस्ट में है, रेस्ट में होने की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका जीरो है, ठीक है। लेकिन अर्थ के ग्राउंड से है आपका किसी न किसी हाइट पर है, जिसके वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, समझ में आ गया। तो उस जो है आपका जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो मान लेता हूँ कितना आपका 20 जूल है, कितना जूल है भाई आपका 20 जूल है, कोई दिक्कत इसमें। तो जैसे ही इसको मैं रिलीज करूंगा तो बी पॉइंट पर आएगा, तो मान लेता हूँ ये हो गया आपका 15 जूल हो गया, कितना हो गया आपका 15 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका 5 जूल हो जाएगा। इट मीन जो है टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो गया। यहाँ भी टोटल कितना हो गया आपका 20 हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो नेक्स्ट जो है आपका सी पॉइंट पर आया, किस पॉइंट पर आया भाई आपका सी पॉइंट पर, ए पॉइंट है या बी पॉइंट है या सी पॉइंट या डी पॉइंट है, ठीक है। अब देखो सी पॉइंट पर आएगा, तो सी पॉइंट पर है, मान लो कि यहाँ पे जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आपका आपका 10 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 10 जूल हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो यहाँ जो है यानी कि जो है टोटल एनर्जी इसमें क्या रहा है भाई, क्या टोटल एनर्जी क्या हो जा रहा है आपका कांस्टेंट है, क्या है आपका कांस्टेंट है, समझ में आ गया। टोटल एनर्जी क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, मान लो इस तरह से। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ ये जो इक्वेशन कब आया है आपका, यह इक्वेशन किसके लिए है बता हमको, यह जो इक्वेशन है किसके लिए है भाई बता हमको, इक्वेशन किसके लिए है भाई बोलो, जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा तब, ठीक है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के दौरान क्या होते हैं सेम ही होते हैं, ठीक है, जितना ही समझ में आ गया ना। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इस केस में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम ही होता है। चलो यहाँ पे जो होगा आपका कैसे लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ मान लेता हूँ यहाँ पे कोई आपका कितना हो गया 0 हो गया।
अर्थ पे ग्राउंड करने से पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका जीरो। जब क्या है अर्थ के सरफेस पर टकराने वाला होगा उस समय जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा आपका 20 जूल होगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, ये भी होगा आपका 20 जूल। कोई दिक्कत इसमें? 20 आ रहा है समझ में? ये चीज समझ में आया कि नहीं? चलो आ गया समझ में। चलो इसको मिटा दूं। चलो इसका यूज कहाँ होगा हम देखते हैं कि यहाँ समझेंगे भाई कि मान लो आपका लिखेंगे क्या चीज कि एट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ईपी इज इक्वल टू क्या आपका ईपी इज इक्वल टू 20 जूल सो दैट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू क्या होगा 0 जूल एट मैक्सिमम हार्ट। कोई दिक्कत इसमें? अब उसके बाद जो है एट पॉइंट बी ईपी इक्वल टू कितना है आपका, कितना है भाई बताओ हमको 15 जूल सो दैट यहाँ पे सो दैट हो गया आपका क्या चीज ईके इक्वल टू कितना होगा आपका पता। आप दोनों को ऐड करेंगे तब 20 आ जाएगा ना। इट मींस क्या है आपका कि इसमें जो है टोटल जब क्या है ऑब्जेक्ट क्या है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उस पीरियड में जो है उसकी एनर्जी क्या है कंजर्व है कांस्टेंट है यानी कि 20 जूल एनर्जी क्या है। जब उसको मैंने ऊपर रखा है तो 20 जूल एनर्जी को या स्टोर करके रखा है, ठीक है। वो हर एक पॉइंट पर जितने भी पॉइंट पर वो आएगा तो उसकी एनर्जी क्या होंगी कांस्टेंट ही रहेंगी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम के बराबर होगा। आ रहा है समझ में कहने का मतलब कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। दोनों केस में जो होगा आपका क्या करेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा कांस्टेंट ही रहेगा। आ रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20 इसको हम लिखेंगे 5 जूल लिख लेंगे भाई। क्या लिखेंगे 5 जूल कोई दिक्कत। अब उसके बाद जो है ऐड क्या लिखेंगे यहाँ पे एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा आपका पॉइंट सी पर आपका क्या हो जाएगा ईपी 10 हो जाएगा 10 हो गया सो दैट क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ हमको काइनेटिक एनर्जी इनके क्या हो जाएगा आपका बताओ कितना हो जाएगा भाई 10 जूल। समझ में आ गया। अब उसके बाद जो है क्या है एट डी पॉइंट डी क्या हो जाएगा ईपी कितना हो जाएगा ईपी इक्वल टू 0 सो दैट आपका यहाँ लिखेंगे ईके का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20 जूल। कोई दिक्कत इसमें? आ रहा है समझ में? एक ही समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में? कि आपका दोनों केस में जो है क्या है इस केस में जो है कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से क्या है आपका एनर्जी क्या है आपका कंजर्व है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मिटा दो इसको। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है ठीक है। इसको क्या किया गया ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा गया। क्या किया गया इसको इसकी मास जो है m इसके मास का वैल्यू कितना है आपका मान लो कि 2 kg का है। कितने kg का है 2 kg का है। देख रहे हैं 2 kg है 2 kg जब ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाता है इसको ठीक है। तो जब इसको ऊपर से नीचे की तरफ जब छोड़ा जाता है तो उस केस में इसकी हाइट जो है ग्राउंड से इसकी जो हाइट है कितना है आपका 50 मीटर है भाई। कितनी मीटर है आपका 50 मीटर है
50 मीटर है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो है इसकी मैक्सिमम हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, चलो बताते हैं। यहाँ पे जो है ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई पी या प्लस क्या लिखेंगे, ई के लिखेंगे, ठीक है। अब ई पी इज इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ हमको, ई पी यहाँ पे जो है मैक्सिमम हाइट पर, यहाँ यू इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पर इसका वेलोसिटी क्या होगा आपका, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और इसकी मैक्सिमम हाइट कितना दिया आपका h कितना दिया है 50 मीटर दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि एम जी एच प्लस 1/2 एम यू का स्क्वायर लिखेंगे भाई। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू, मान लेते हम यहाँ मैक्सिमम हाइट तुमको निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई पता हमको, यहाँ लिखोगे मास कितना दिया है 2 इंटू जी का वैल्यू कितना होता है 10 इंटू एच का वैल्यू कितना दिया है 50 प्लस 1/2 आई इंटू मास दिया है 2 गुना 0 का स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका पता हमको, ई इज इक्वल टू हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 1000 जूल हो जाएगा। कितना जूल हो जाएगा 1000 जूल। समझ में आ गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी आपत्ति है क्या? लेकिन पावर कहने का मतलब क्या होता है भाई, शक्ति। क्या होता है इसका मतलब, शक्ति होता है। क्या होता है, शक्ति। पावर मीन्स क्या होता है भाई, शक्ति होता है। चलो यहाँ जो है पावर कहने का मतलब है शक्ति। लिखेंगे कि किसी भी कार्य को करने की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं, काम करने की जो दर होती है, दर दर समझते हैं, यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका टाइम टेकन। किसी भी कार्य को करने में जो टाइम लिया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, पावर कहेंगे। आ रहा है समझ में। तो यहाँ लिखेंगे कि द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका बता, पावर। क्या कहलाएगा भाई, पावर कहलाएगा। ठीक है, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। समझ में आ गया। क्या कहलाएगा भाई आपका, पावर कहलाएगा। आ रहा है समझ में। अब देखो इट मीन्स क्या हुआ आपका, दैट मीन्स आपका हो गया कि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्या हो जाएगा आपका, टाइम टेकन। कोई दिक्कत इसमें, टाइम टेकन। आ रहा है समझ में। वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टाइम टेकन। आ रहा है समझ में। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या कि आपका लिखेंगे कि एक और दूसरे हैंड में एंड अदर हैंड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी इज कॉल्ड। क्या कहलाता है, द रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा भाई बताओ हमको, रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी क्या कहलाएगा आपका पता हमको, पावर। क्या कहलाएगा भाई, पावर कहलाएगा। आ रहा है समझ में। इसका मतलब है कि दैट इज लिखेंगे पावर इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कोई दिक्कत इसमें, चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय आपका होगा टाइम टेकन। चलो मिटा दो इसको। चलिए देखिए समझते हैं यहाँ पे कि इसको किस चीज से डिनोट करते हैं भाई हमको पता, ईटी लिखेंगे यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय किसी से डिनोट करते हैं इसको, इट इज डिनोटेड बाय आपका पी। किसी से डिनोट करेंगे इसको, पी से डिनोट करेंगे। आया समझ में। अब देखो SI यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा, पावर इज, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट। उसके बाद दूसरा इसका यूनिट अनदर लिखेंगे, अनदर यूनिट ऑफ
ऑफ पावर इज, अनदर यूनिट ऑफ पावर इज क्या होता है आपका, बता हमको, जूल पर सेकेंड। क्या हो जाएगा आपका, जूल पर सेकेंड। कैसे कैसे जूल पर सेकेंड होगा, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन T होता है, यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन को क्या लिखते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। इसका ऐसा टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, यानी कि जूल पर सेकेंड होता है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें, जूल पर सेकेंड होगा, समझ में आ गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसका दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा आपका, जूल पर सेकेंड। तो भाई यहाँ जो है, यहाँ हम क्या करेंगे, यह किस प्रकार का ऐसा यूनिट है बता हमको, लिखेंगे इट इज ए स्केलर। क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज आल्सो अ स्केलर यूनिट। ठीक है, इसकी यूनिट भी क्या होगी आपका, स्केलर यूनिट। सॉरी यार, क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट होगी। क्या डिराइव्ड यूनिट, क्या यार दिमाग सुबह सुबह खत्म हो जाएगा। चलो उसके बाद जो है इट इज लिखेंगे, इट इज ए डिराइव्ड। क्या आपका, इट इज अ डिराइव्ड, इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है भाई, डिराइव्ड क्वांटिटी है, कोई दिक्कत इसमें। अब इसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी आपका, डिराइव्ड यूनिट। कैसे, जूल पर सेकेंड। क्या आपका, जूल पर सेकेंड, यह क्या आपका डिराइव्ड है। ठीक है, इसलिए आया समझ में। अब देखो क्या करेंगे, हम जानेंगे यहाँ पे 1 वाट क्या होता है। व्हाट इज 1 वाट, मिटा दूं, लिखेंगे यहाँ पे 1 वाट इज इक्वल टू क्या होगा। फिर इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे भाई, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज 1 वाट, लिखेंगे यहाँ पे 1 वाट। अच्छा 1 वाट को कैसे डिफाइन करेंगे, कि एक जूल कार्य को करने में, ठीक है, कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी मशीन के द्वारा 1 जूल कार्य को करने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड लगता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि an object takes an object takes 1 second to do work of, क्या लिखेंगे, वर्क डन, यहाँ वर्क ऑफ 1 जूल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, 1 वाट कहलाएगा। 1 वाट कहलाएगा, क्या कहलाएगा भैया आपका, 1 वाट कहलाएगा। आ रहा है समझ में। या अदर लाइन में हम क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ work of 1 joule and time taken, लिखेंगे यहाँ पे time taken of 1 second is called, क्या कहलाएगा भैया आपका, बताओ हमको, 1 वाट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, 1 वाट। आ रहा है समझ में। इट मींस क्या लिखेंगे, 1 वाट इज इक्वल टू लिखेंगे आपका क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड लिखेंगे। यही रिलेशन होगा। वाट को किसी से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किसी को डिनोट करते हैं, किसी से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है 1 सेकेंड में कितना काम करता है आपका, 1 जूल का काम करता है पर सेकेंड। क्या करता है, 1 जूल काम करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 वाट का, यानी कि 1 वाट का पावर उस पर लगा है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत कि उसने 1 वाट का शक्ति लगाया। मिटा दो इसको। चलिए अब यहाँ जो है आपका अब देखो इस पर एक हम क्वेश्चन करेंगे भाई। क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे कि कोई मशीन है, ठीक है,
मशीन है कोई, क्या करती है कि 1 आवर में 3600, क्या आपका लिखते हैं यहाँ पे कि कोई मशीन जो है आपका कि 1 आवर में एंड मशीन वर्क्स 36 की जूल इन आपका क्या आपका 1 आवर इन 1 आवर, देन फाइंड आउट पावर used by machine, पावर यूज्ड बाय मशीन, यानी कि कितनी जो है शक्ति, कितनी भी आपका मतलब क्या है एनर्जी कंज्यूम किया गया, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, यानी कि जो है कितना जो है आपका शक्ति लगा पावर यूज्ड बाय मशीन। चलिए लिखते हैं, यहाँ दिया है क्या चीज आपका, कितना जूल दिया है, W इक्वल टू दिया है आपका 36 के जूल, इट मींस क्या आपका 36 केजी, कितना दिया है 36 केजी जूल दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे 36 इंटू 1000, क्या लिखेंगे 1000 जूल इज इक्वल टू, क्या करेंगे यहाँ पे बोलो 36 लिखेंगे यहाँ पे 36 1000 जूल लिखेंगे, कोई दिक्कत इसमें 36,000 जूल लिख लेंगे, आ रहा है समझ में। अब देखो टाइम कितना दिया आपका, टाइम दिया आपका 1 आवर, आवर को हम कैसे में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, तो सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना होता है 1 आवर में कितना होता है 3600 सेकंड होता है, यानी कि 3600 सेकंड होता है, आ रहा है समझ में। अब देखो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है W बाई T होता है, क्या होता है आपका P इक्वल टू W बाई T होता है, ठीक है, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे P इज इक्वल टू W बाई T, तो W कितना दिया आपका 36,000 जूल दिया है, डिवाइडेड बाय यहाँ टाइम कितना दिया है 3600 सेकेंड दिया है, कोई दिक्कत, इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 10 जूल पर सेकेंड, इट मींस लिख सकते हैं इसको P इज इक्वल टू 10 वाट, क्या लिखेंगे 10 वाट, कोई दिक्कत इसमें, कितना पावर लगा उसको, कितना पावर लगा उस काम को करने के लिए 10 वाट पावर लगा है, कितना पावर लगा उसको 10 वाट, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, बिटा दो, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। चलो उसके बाद जो है हम जानेंगे यहाँ पे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या जानेंगे भाई यहाँ पे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जानेंगे भाई, ठीक है। अब देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहने का मतलब क्या है बताओ हमको, कमर्शियल यूनिट जो है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहने का मतलब क्या है बताओ हमको, कमर्शियल ऊर्जा का क्या होता है आपका, कमर्शियल मतलब क्या होता है आपका, जो किसी मतलब जैसे कि मान लेते हैं जो घर में हमारे इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी जो कंज्यूम होती है उसको मेजरमेंट करते हैं, मतलब किसी से कमर्शियल यूनिट से मेजरमेंट करते हैं, किसी से मेजरमेंट करते हैं कमर्शियल यूनिट से, समझ आ गया, तो लिखेंगे कि लिखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज क्या होता है आपका किलोवाट आवर होता है, क्या होता है आपका किलोवाट आवर, क्या होता है आपका किलोवाट आवर, किलोवाट
वाट आवर होता है। क्या होता है आपका? किलो वाट आवर होता है। ठीक है, लिखेंगे कमर्शियल यूनिट it is used to measuring it is used to measure the electrical energy that is used in, लिखेंगे यहाँ पे that is used in home, industry, स्कूल। ठीक है, उसके बाद जो हो गया हॉस्पिटल, ETC एंड सो ऑन लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। आया समझ में? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है क्या होता है आपका? किलोवाट आवर होता है। क्या होता है भाई आपका? किलोवाट आवर होता है। इसको हम बोलते हैं के से क्या होता है आपका? किलो, डब्ल्यू से क्या होता है? वाट होता है, और ए से क्या होता है? आवर होता है। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत है क्या? अब यह जो है किस चीज को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कि क्या है, हमारे जो घर में जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, मीटर जो लगा रहता है इलेक्ट्रिसिटी को मेजरमेंट करने के लिए, वो जो है किसी में मेजरमेंट करता है इलेक्ट्रिसिटी को? बता हमको, किलोवाट आवर में मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो चलो यहाँ जानेंगे कि 1, ठीक है, लिखेंगे 1 किलोवाट आवर इज नॉन एज, क्या कहलाता है आपका? नॉन एज 1 यूनिट। आ रहा है समझ में? इसको किसको 1 यूनिट बोलते हैं भाई? 1 किलोवाट को क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। कितना बोलते हैं उसको? 1 यूनिट। अब चलो देखते हैं कि 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं। हाउ मच जूल इन 1 किलोवाट? समझ में आया? चलिए लिखूं, आया समझ में? यहाँ लिखेंगे कि 1 आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 किलो वाट आवर में कितना आपका जूल होगा। चलिए क्या करते हैं, अब बताओ 1 किलो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका भाई? बताओ 1 किलो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1000 वाट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1000 वाट। अब देखो इसको हम क्या करेंगे? आवर को कैसे चेंज करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 आवर में 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं भाई? बताओ हमको। 1 आवर में आपका होता है 3600 सेकंड। क्या होता है भाई? 3600 सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें? हम इसको लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं 36 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा आपका? 5 वाट सेकेंड लिख लेंगे, वाट सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें? अब देख लो यहाँ पे भाई, यहाँ लिखेंगे वाट सेकेंड लिख लेंगे। आ रहा है समझ में? अब देखो यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10⁻6 हो जाएगा। 3.6 इंटू 10⁻6। ठीक है, अब वाट सेकेंड करने का मतलब क्या है भाई? वाट सेकेंड करने का मतलब है जूल। आया समझ में? तो हम लिखेंगे 1 किलो वाट आवर में कितना होता है जूल आपका? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। समझ में आ गया? यानी कि जो है आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, आप 1 यूनिट कहने का मतलब क्या है कि इतना एनर्जी को आपने यूज किया है। इट मींस, ठीक है, इतना जूल एनर्जी को क्या किया आपने? कंज्यूम किया है। जैसे कि बल्ब चलाने में, फैन चलाने में, एसी, कूलर, टीवी, ये सारी चीज को चलाने में अगर 1 यूनिट आपका क्या हो रहा है? बिजली खर्च हो रहा है, तो समझिए कि कितना एनर्जी आपने खर्च किया, कंज्यूम किया है। 3.6 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया आपका? बोलो 6। बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, कम थोड़ी हुआ है। ये हो गया आपका कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्या हो गया आपका? लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल आपने एनर्जी को क्या किया है? यूज किया है। आ रहा है समझ में? कितना? 36 लाख जूल।
समझ में आ गया? एक यूनिट कहने का मतलब है 36 लाख जूल आपने क्या किया है, खर्च किया है, कंज्यूम किया है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लेकिन अगर यही जो है आपको मैं बोल दूं, जैसे कि क्या है कि आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली क्या कर सकते हैं कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसका रेट आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आप? और उसमें दिया रहेगा आपका कितना किलोवाट में दिया रहेगा, तो फट से आप मारिए और निकालिए। आया समझ में? आ रहा है समझ में? अब जैसे कि क्या है, अब देखो यहां जो है एक चीज जानेंगे कि एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे, फाइंड आउट एनर्जी कंज्यूम बाय, क्या हो जाएगा आपका, कंज्यूम्ड बाय बल्ब it produce पावर ऑफ, क्या होगा आपका, पावर ऑफ 60 वाट इन 1 मिनट। क्या होगा आपका, 1 मिनट निकालना है। क्या निकालना है आपको, एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है आपको, एनर्जी निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्या चीज दिया आपका, सबसे पहले दिया आपका पावर लिख लेते हैं। पावर कितना दिया आपका, 60 वाट दिया है। क्या है, एक बॉल का पावर कितना है, 60 वाट है। मान लो 60 वाट। कोई दिक्कत इसमें? डब्ल्यू या टाइम कितना दिया आपका, टी इज इक्वल टू कितना दिया आपका, 1 मिनट। 1 मिनट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? अगर क्या है आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो क्या लिखते हैं हम लोग, P इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। क्या होता है आपका भाई, चेंज इन एनर्जी, यानी कि E डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, बताओ हमको, T हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं E इक्वल टू PT, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ E इक्वल टू PT लिखेंगे भाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे P का वैल्यू 60 दिया है इंटू, अब इसको टाइम को हम क्या में चेंज कर लेंगे, टाइम को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 60 सेकंड, या 60 कर लेंगे, यानी E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3600 जूल। कितना जूल होगा आपका, 3600 जूल। अब समझिए, अब मान लेता हूँ कि यहाँ पे 100, जैसे कि हम लोग जो एक जो है आपका रेड कलर का जो बल्ब जलाते हैं, ठीक है, वो जो है 100 वाट का होता है। अगर वो 1 मिनट जलता है तो कितना पता हमको, 6000 जूल एनर्जी को यूज करेगा। अगर वही जो है आपका 1 आवर जलेगा तो कितना एनर्जी देगा, सॉरी क्या, कितना एनर्जी का यूज करेगा, कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, ठीक है, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा पता हमको। अगर 1 आवर जलेगा, तो अगर मान लेता हूँ कि 1 मिनट में जो है आपका 100 जो है आपका 100 वाट का बल्ब जो है, ये 1 मिनट में 6000 कितना आपका, 6000 क्या करता है आपका, जूल एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो इसमें जो है आपका 1 आवर में क्या करेगा आपका भाई, मल्टीप्लाई कर लो इसमें, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना से करेंगे भाई पता हमको, 60 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 36 इंटू 10 इज टू पावर कितना हो जाता है आपका, 36 इंटू 10 इज टू पावर, यहाँ पे था आपका अरे भाई कितना था, 6000 गुना 60 कर लेंगे, कितना 36 इंटू 10 इज टू पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 3,60,000 करीब होगा, ठीक है। कितना होगा, 3,60,000 जूल एनर्जी को 1 घंटा में वो खाएगा। समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।